अयः पृथिव्यां पय ओकधिकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः विष्णोरराटमसि विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्द। ओम नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धि पुल्लारविन्दं यथपात्रनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वर्षिष्ठ। छोटू तो बीच में बैठ जाना बेटा। अर्धा तो थोड़ा और फोन बैठ बोला ना ये आठ पे नहीं पता गाड़ी ये मैं क्या ये आठ पे नहीं बैग चालू नहीं कर ना 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 हे ओम सिद्धम सिद्धम विष्णुवे नमः विष्णुर विष्णुर हरे हरि रासिम्यं विष्णुर विष्णुर हरे हरि रासिम्यं हस्तं प्रसादयत् केशवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः पीला गोविन्दाय नमः हस्तं प्रसादयत् केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः हस्तं प्रसादयत् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाय धन्तरस्ते पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रो वा प्रसवपुण्यां छिद्रेण सूर्य सुवीत सत्य पवित्र पदे पवित्र पुनांत मध्य हाथ बले सिंचन कर पुनांत मध्य अपनांत विश्वभूतानि जाति वेदो पुनिपते विशाचा सर्वतोषं सर्वेषां विरोधिनं पूजा कर्षणारवे ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारष्टेन संतोषमयपकर्मन्तु साजा राक्षसा वापि ये यत्र तदके ते सर्वे अपगच्छन्तु पूजा कर्म करो लाइट तो कौन चीज के बाद नमः पृथ्वी त्वेति मंत्र शब्द कृष्ण भगवान विक्रम चंद्र पृथ्वी परमासने पृथ्वी भगवान योग पृथ्वी नमः ओम शो नाम पृथ्वी नो भवाद्रिकरादि स्तुते भोगवे नमः पूजा घंटा या जाना करते संग ले जाना पाद्यार्जन सबर माजी पात्राय नमः सर्वपादमय घंटाय नमः इष्ट घंटा करने देवता विहरमा ध्यानं कुर्याता ओम श्री घंटाकर नमावीर सर्वव्याधि विनाशाय विस्फोटकं वयं घोर रक्षक महाबलाय यतोजतिषदिलिचिताभ्यार भक्ति विदो भगवान बाजिक पात्राय नमः मिति घंटा पादिता को से शुभाम दो घंटा स्थापयेत पाद्यार्जन सबर नमः पांच जन संघाय नमः पांच जन संघाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतं पत्रपुष्प धूप दीपं समर्पयामि नमः ओम
शशाङ्कचक्रं शगृहीटकुण्डलं सफेदवसनं श्रीशीर्वीक्षणं सहारपक्षप्रकाशाय नमः ज्वालामालिने नमः चण्डभैरवाय नमः प्रचण्डभैरवाय नमः कालरुद्रभैरवाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरं समर्पयामि होम करकलितकपालं कुण्डलीदण्डपाणि उपवीतिकर्तुं समय सबले आदिग्न विच्छेद हेतु जयति जय परगुनाथ शिवपंचमय हरुद पापम पंचोपचार पूजा दीप नमोस्तुते भो दीप देव रूपस्थं कर्म साक्षी अभिघ्न कृति आपद कर्म समाप्त तावदत्र ओम तदा भूमो गंगे रात्रिगौणो सद्गुणो बाहु माँ गंगाय नमः ओम गंगे शीतमने सेवा गंगा का ध्यान कर लीजिए मन में त्रिगे सबरी सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तरी इसमें चंद्र प्रमाण गोदा तीर्थानि करे त्रिशानि तेरे तीन शते नदी तीर्थानि दिवाकर भगवान पुष्करा ध्यानि तीर्थानि गंगा दासरे दश आयन तो मम यजमान पूजा कार्य रक्षाय नमः संसत्वे नमः रक्षे नमः तम तम से नमः पंचना सरस्वती मभ्यंति सौत्रोदश तीसि भौत्रिका भूर्वच भोगंगा माता या गच्छाया तिष्ठ सुप्रतिष्ठो पदो गंगाय नमः संपूजा सर्वोपचारार्थे गंगाक्षतं समर्पय नमस्करोमि नमामि गंगे स्तव पाद पंकजं सुरासुरादीपचानित गच्छति भो गंगायै नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि ओम मारी ओम मां भगवान नारी ओम मां ओम वर्णमृतं चायराणि न सविता रथेन देवो जाय भुवनानि पचन भूर्वा स्वाकलिं देवदकाश गोत्र सूर्य गवण सूर्य भगवान यागच्छायाति सुप्रतिष्ठो मर्दो सूर्य तिर अर्घदाता हम सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपादिमा भक्त्याग्रहार्कं दिवाकर ओम सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपादिमा भक्त्याग्रहार्कं दिवाकर सूर्य तिर अर्घदाता सूर्य अर्घ अवशिष्ट जलेन पूजा सामग्री तस्य गत्वा ओम मारे महा सूर्याय नमः गंधाक्षतं पत्रपुष्प धूपदीपं समर्पयामि नमस्करोमि ओम मारे ओम भद्रं कर्णेर्विः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा जविजयत्राः स्तरेरङ्गे तुष्टवागं शस्तनो भृवसे महिषिदेवैतं तदा श्रीश्वरे लक्ष्मी सपत्न्यां मौरात्रि पारस्वेन कद्राणि लोपम स्वेन व्याप्तमायिघ्नानिघाणां मुम्बैघाणं सर्वलोकमयिघाणं मारेहि यौम भद्रमष्टशमाञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षतु दासुरा सर्वे सम्पदा सुस्थिरा भव अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति ये बना दो खाली ये बना दो किचन क्या लाना यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति देशहज पुरस्तातायुष्यं प्रतिबन्धुरव्यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेन भ्यो नमः श्रीमद् अष्टादश पुराणे श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणे भ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं पत्रपुष्प धूपदीपं समर्पयामि पत्रं पुष्पं धूपं दीपं समर्पयामि नमः पुष्पमालां च समर्पयामि द्रवदक्षिणां च समर्पयामि ओम हरि ओम श्रीमद्भागवत अष्टम महापुराणे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं धूपदीपं पत्रं पुष्पं धूपं दीपं पुष्पमालां च समर्पयामि च समर्पयामि ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं धूपदीपं श्रीमद्भागवत अष्टादश महापुराणे ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवल मंडित कराओ या श्वेत पद्मासनो या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्ति देवेशद वंदिता श्यामला पाद सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः वागरथो संपृक्तो वागरथ प्रतिपद्धये जगदौ पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो भागवतिनेभ्यो नमः श्रीमष्टादश महापुराणेभ्यो नमः ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं समर्पयामि।
हम व्यासाय नमः संपूज्य ओम हरियामा नमस्त्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिश्रोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारणे नमः हस्तं प्रचाल्य ओम शतं पत्रपुष्पधूपदीपं समर्पयामि। कल्पहि भविष्यत्मदृष्टा सप्तमे कृतत्रेता द्वापरान्ते कलुसंयुगान् अद्य सूर्यवासरान्युतायां शुक्लपक्षे उदयव्यापन्यां पंचम्याम् अद्य उदयव्यापन्यां षष्ठम्यां तिथौ अद्य मुगनां दिनां नक्षत्रे आङ्ग्लमानशक्तिः अध्यात्मा च श्रीमद्भागवत अष्टादश महापुराण कर्मणि व्यास जी अद्य श्रीमद्भागवत अष्टादश महापुराण कर्मणि हेतु अद्य ददा च अद्य व्यास पूजन कर्मणि हेतु बिरबड़ सुरांगुलीय हम मारे ही ओम महा ओम मारे हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरथ चंद्र हिरण्मय लक्ष्मी जात वेदमाताम जात वेद लक्ष्मी देवासेभ्यो नमः। हाविवो भद्रं पश्येमा चन्द्रचैत्रहस्तरंगे तुष्टवागं सस्तनो भृगसे महिदेवहितं जदायोः युवा सुवासा पर्वितागत भद्रं कर्णैर्भिः श्रीयामदेवो भद्रं पश्येमा चन्द्रचैत्रहस्तरंगे तुष्टवागं सस्तनो भृगसे महिदेव मार्यन बद्धो बले राजा दानवेंद्र महाबलातेन त्वमनुबन्ध इधर देखना भाई पंडित जी अभी हाथ पूछ लिया हमारे पर पूजा के जो सद्यो समेदासि फलम ददाति ताम सर्व परिता करोमि यानि कानि जपापानि जन्मान्त विदांच तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। फटाफट छोड़ा जल्दी कर बैठ जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ पूजा में बैठ जाओ पूजा में बैठ सब बैठ जाओ। हमारे यमानो भद्राः क्रदवो जन्तो विश्वतो दौदासो अपरिदासो उद्भिदा देवानमवसे होमहि वयं भूघानो यथा वेदसाम सदवृद स्वस्ति न इन्द्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः भूघा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिचो अरिष्टानेमि शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं धन्नाशुभ ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्ति मम यजमान गृह परिवार सगुणं सुख शान्ति शान्ति भवतु श्रीमान महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सत्यपुत्राभ्यां मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः षष्ठदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः श्रीमान महागणाधिपते नमः हस्ते ध्रुव अक्षतः पुष्पगुर्यादहं सोमगाय नमः ओम सुमते गंधा शाकपलोक जगते भूतान योग क्षमाम्यं सबले सर्वकल्याणं भाजनं जतलदाते लक्ष्मी पदे स्मरामि लामस्ते संजाते संपदे संप्राजे सम्मिति परिसं हृदय जनार्दन विनायकं गुरु भानु प्रभु विश्वमे सुरसरे सुदे परम्यादे सर्वकाम सिद्धि
विश्वेशमाध्वंतुटे दंडपाणि च भैरवं वन्दे काशीभुजं गंगा भानुमं कर्णिकं भवानी वन्दे वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा त्रिभुवन कुर्मदेव सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नबली कुठाराय श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणं गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान गुरु जगद्गीताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रमणिताय जय जगद्गीताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण ओम हरि ओम यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्र विशास्त्र जगद्गीताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। यद्भवनपादार्चने नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणेताय च जगद्गीताय कृष्णाय। अमृतेन दीक्षाप्नोति दक्षिणां सदमाप्नोति हृदया सदमाप्नोति। इन पकड़े जरा इधर देखो ना मालक क्या करने थे बोल रहा जरा एक बार ही नहीं देखें मुझे सही थोड़ा बस बस हाँ यस सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हरिः ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणेताय च जगद्गीताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम जय दीर्घानि प्रचरन्ति श्रीगाथानिकं तैकं सदेवदन निधन्मसि। वाचेत ओम दीर्घानागनद्य गुरुस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्यहं दीर्घमायुरस्तु। शिवा आपसन्तु सोमनस्य अक्षतं चादिष्टचास्तु अक्षतं चादिष्टचा सुगन्धा बान्ध बहुदय चारस्तु। शान्ति पुष्टि तुष्टि श्रिय सुविद्या विनयो बहुपुत्रं चायुषं चास्ति यत्कृता सर्वदेव यज्ञक्रियारम्भा सुवासो पुनः प्रवर्तन्ते तमोंकारादि कृत्वा ऋगज सामसे मत्सबिजत्राः स्तरे रंगे तुष्टवागुं सस्तनो विवसे महिदेवैतङ्गदायो देवानां भद्रासुमतिरे जूयतां देवानां गङ्गातिरविनोदिवर्ततां देवानां शकमुपसेति मा वयं भगं देवान् आय प्रतिरन्तु जीवसे दीर्घायुस्तं मोक्षते गृहीतायस्मै यस्मै च खन्नाम्यं अथोतं दीर्घायु उत सदबलविरोहतात नतद्रक्ष गुंसेन पिशाच स्तरन्ति देवानां मोज प्रथमज होतयो विवर्विते दक्षाय यण हिरण्यगुं सा देवे कृणेतु दीर्घमायु समनुष्य कृणेतु दीर्घमाय द्रविणोदा द्रविण शस्त्रद्रविणोदा स नरस्य परिसन्तं द्रविणोदा वीरवती मनिखो द्रविणोदा रते दीर्घमायु नवो नव भवतु जायमानो हन्तकेदो प्रसुखामध्यग्रं भागं देवभ्यो विदादत्य यञ्चन्द्रमावृस्ते दीर्घमायु उच्चादिवे विदक्षिणम् वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारेतां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले
गजानन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजराजेश्वरी माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। समस्त भक्तजनों से अनुरोध, कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध, आप सभी भक्तजन शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में पहुँचें और इस अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके पुण्य के भागी बने एवं शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचे। धन्यवाद। मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके ओ गण राजा। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा। मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके ओ गण राजा। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। मेरे घर में पधारो। सर्वांगे हरिचंदन संगारे जबियस जगदखिलम क्रीडनम व्यापराख्यम पश्यन्ते मध्यमाथौ तदनु भगवते वैग्रीवर्णरूपा सस्मद्वाचा प्रसन्ना हरिविदिशा राधिकालंकरोतु मंगलम भगवान विष्णु मंगल पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय करो हरि। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमले
ध्याये नित्यं गणेशं परमर्चियुतं ध्यानसंस्थं त्रिनेत्रम् एकं परमगुणयुतं देवदेवं प्रसन्नं सुण्डाद्गण्डादगण्डोद्गलितमदजलोलोलिमत्तालिजालं श्रीमन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरलाभात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति देवीस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय इष्ट देवताओं की जय राम देवताओं की जय हो पितृ देवताओं की जय श्री गंगा मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री बद्री नारायण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री भागवत जी भगवान की जय। आइए इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने से पूर्व हम अपने मन को और वाणी को भगवान के श्री चरणों में ले जाएं। अपने मन को और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण जय हो राधा कृष्ण राधा
परिपालक पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव, उनकी ही वांगमयी मूर्ति मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, इनके चरणों में सत बार प्रणाम करते हुए, यहाँ के स्थानीय देवताओं का स्मरण करते हुए, समस्त पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए, इष्ट देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र, वेद वेदांग परांगत पूज्य विद्वद वृंदों को सत बार चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी भगवत कथा प्रेमी सज्जनों के हृदय में निवास करने वाले आनंद कंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हुए, हम लोग इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भगवती अलकनंदा के इस पवित्र पावन तट पर हम बैठ करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कथा का आयोजन माननीय श्री कीर्ति सिंह जी कैंतुरा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोना कैंतुरा जी के द्वारा अपने बंधु बांधवों का सहयोग लेकर के, अपने इष्ट मित्र गणों का सहयोग लेकर के, आप सभी लोगों का के सद्भावनाओं को लेकर के अपने पूज्य पिता श्री इंद्र सिंह जी की पुण्य स्मृति में, अपनी पूज्या माता ज्ञानेंद्रा जी की पुण्य स्मृति में, इनके जो पुत्र थे स्वर्गीय दीपक की पुण्य स्मृति में, अपने समस्त पितरों के उद्धार के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए, अपने पारिवारिक जनों का सहयोग, उनके जो बंधु हैं श्री विजेंद्र सिंह जी कैंतुरा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा कैंतुरा, उनकी अनुज श्री राजेंद्र सिंह जी कैंतुरा, श्रीमती उमा कैंतुरा, श्री सूरवीर सिंह जी कैंतुरा, श्रीमती प्रेमा कैंतुरा, श्री नवल किशोर जी नेगी जिनके दामाद हैं, उनकी धर्मपत्नी श्री कीर्ति सिंह कैंतुरा जी की सुपुत्री श्रीमती ज्योति नेगी, उनके जो समधीजे हैं श्री राम सिंह जी नेगी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुबोधनी नेगी, अपने समस्त इष्ट मित्र गणों का सहयोग लेकर के और इस दिव्य क्षेत्र पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य आयोजन रखा था। हम सभी लोग सद्भागी हैं, हमारा अहोभाग्य है इस पावन भूमि पर बैठ करके, इस उत्तराखंड के इस पवित्र क्षेत्र पर बैठ करके हमें भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का ये 7 दिन तक सौभाग्य प्राप्त होगा। और मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आकर के 7 दिन तक आप लोगों को भगवान की श्रीलीला अमृत की कथा, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का, करवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। किताबों में बद्रीनाथ में रहता हूँ और जहाँ ये दिव्य पुराणों की कथाएं लिखी गई हैं, जहाँ भागवत जैसी संहिता का निर्माण हुआ है, भगवान श्री बद्री नारायण की कृपा प्रसाद से मुझे वहाँ पर सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का, बोलने का ये सौभाग्य मिलता है। कथाएं सुनी जाती हैं, क्यों कथाएं करवाई जाती हैं, महात्मा में इसका वर्णन मिलता है। तो पद्म पुराणांतर्गत भागवत जी का महात्मा लिखा गया है। भागवत जी के महात्मा के पहले श्लोक में वर्णन आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन परमात्मा की हम कथा सुन रहे हैं, जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उनके विषय में श्री व्यास ने लिखा,
जो परमात्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, तीनों प्रकार के तापों का जो शमन करते हैं, तीनों प्रकार के तापों को जो उन्मूलन कर देते हैं, विश्व की स्थिति, विश्व का पालन, विश्व के संहार के जो कारण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। परमात्मा का स्वरूप बताया, भगवान सत्य है, सत्य मानी जो सत्य है, सत्य मानी होता शाश्वत जो नित्य है, भूत में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे और वर्तमान में भी हैं, तीनों कालों में जो विद्यमान है, जो शाश्वत हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है। और चिद कहते हैं ज्ञान के लिए, जो ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत्य भी हैं, ज्ञान भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। मेरे भाई बहनों, भगवान शंकर एक बार मां सती जी को लेकर के विचरण कर रहे थे। यहाँ भगवती जानकी जी का अपहरण हो चुका था। भगवान राम जंगल में विलख रहे थे, तो यहाँ भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा और दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन श्याम, हे सच्चिदानंद प्रभु मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और नहीं ज्ञान है इनके अंदर, यदि ज्ञान होता तो रोते क्यों? और नहीं ये आनंद स्वरूप है, नहीं ये सुखी हैं। यदि सुखी ही होते तो एक नारी के अपहरण होने पर ये विलखते क्यों, ये रोते क्यों? ये खराब होगी तो खड़ी हो जाएगी, ये भौतिक दुख है। से जो निर्मित वास्तुओं के द्वारा हमें जो कष्ट प्राप्त होता है वो क्या है? तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को, दुखों को जो उन्मूलन कर देते हैं, नाश कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बलिवाल कृष्ण भगवान की जय हो। संसार में सुखी कोई है नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को तन का दुख है, सभी अपने शरीर का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को आनंद स्वरूप जीव के अंदर निवास में एक ऊंची आसन में बैठे हुए हैं। समस्त ऋषियों ने श्री सूत जी का कि विद्वान होते हुए भी व्यास गद्दी से नीचे बैठे हुए हैं। मानो सौनक जी को कुछ आता ही ना हो, इस भाव को लेकर के जी ने सूत जी से प्रश्न किया। श्रेयसां यद्भवश्रेया पावना। आज हमारा अहोभाग्य है, आप जैसे वक्ता, आप जैसे कथा बोलने वाले हमें प्राप्त हुए हैं। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पवित्र से भी पवित्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाला जो साधन है उसे आप हमें बताइए। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदाम, चिंतामणि मिल गई तो क्या होगा? उसकी ऐसी वस्तु है कि जो किसी को न मिल सके, जो परमात्मा मिलने बड़े असंभव हैं, गुरु की कृपा होने पर प्रभु भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे परम गुरु श्री सूत जी महाराज, आज हमारा अहोभाग्य है आप जैसे वसंतो पुनरायाता कलक्रीडति गच्छत्यायो तदपि नमोऽन्तासावायो भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। प्रातः होगा, ऐसे करते करते जब 7 दिन बीत जाते हैं तो 1 हफ्ता बीत जाता है, 30 दिन बीत जाते तो 1 अयन बीत जाता है, और 12 महीने जब बीत जाते हैं तो 1 वर्ष बीत जाता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं काला क्रीडति गच्छत्यायो, काल जो है हमारी आयु के साथ में खेल रही है।
कब हम बच्चे थे, कब जवान थे, कब बूढ़े हो गए, कुछ पता चला? कुछ पता ही नहीं चला कब बूढ़े हो गए हैं? तो काल जो है हमारी आयु के साथ में खेल रहा है। इसे मौत बुढ़ापा हो, अरे मौत तो सबकी ही आनी है, बुढ़ापा सबको होना है। जो जीवन होना है रो रो के समय का सदुपयोग करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, श्री सोनक जी कहते हैं, ऋषियों काल प्यालम त्रास त्रास निर्नाश, उनके दिव्य चरित्रों को सुनते हैं हमारा अच्छा व्यतीत हो जाता है। श्री शौनकादि ऋषि इस प्रकार से सूर्य जी से कथा के रहस्य को सुनते हैं। महाराज जी तो शौनकादि ऋषि कहते हैं, श्री सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च लोक विग्रह मुक्तस्य। तब 7 दिन तक कथा सुनी तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है कि विशालापुरी में, विशालापुरी माने बद्रीनाथ में, मेरे भाई बहनों, बद्रीनाथ जी के चारों जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तीन चारों युगों में अलग अलग नामों से भगवान बद्री विशाल को पुकारा जाता है। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्तः, स्कंद पुराण में लिखा है, युग में बद्रिकाश्रम को मुक्ति प्रदा क्षेत्र कहा जाता था। त्रेतायुग आया, त्रेतायुग में बद्रिकाश्रम को योग सिद्धाश्रम कहा जाता था। विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलो बद्रिकाश्रमः। फिर जब जो है द्वापर युग आया, द्वापर युग में बद्रीनाथ जी को विशालापुरी कहा गया। और फिर जब कलयुग आया, कलयुग में भगवान की जो आश्रम है बद्रिकाश्रम को बद्रिकाश्रम कहा गया, क्योंकि भगवती श्री लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष बन करके, बद्री वृक्ष का मतलब बेर वृक्ष बन करके भगवान श्री नारायण की सेवा की थी। इसलिए बद्रीनाथ लक्ष्मी के नाथ, बद्रिकाश्रम लक्ष्मी का आश्रम, एक वृक्ष बन कर स्थावर बन करके माँ भगवती लक्ष्मी ने अपने पति नारायण की सेवा की थी। आगे के प्रसंग में कभी आएगा तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कथा है द्वापर युग की, क्योंकि कथा प्रसंग में ये लिखा है, एक दाहि विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः। एक बार की बात है, विशालापुरी में चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, ये बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए गए थे। बद्रिकाश्रम में एक जगह सनकादि घाट बोलते हैं, सनकादि क्षेत्र है, जहाँ अलकनंदा जी आती हैं। अलकनंदा जी ठीक उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ से ब्रह्मकपाल है ना, ब्रह्मकपाल से पैदल वाले रोड पर थोड़ा आगे जाइए। चिंता करो भगवान, कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा मुख बड़ा मलिन लग रहा है, बहुत दुखी लग रहा है, क्या कारण है? क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? तो नारद जी ने कहा, हे भाइयों, हम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं ततः। मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए गया, देखा बड़े बड़े सुंदर क्षेत्र हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, काशी गया, गोदावरी गया, रामेश्वर गया, हरिद्वार गया, बहुत सभी के तीर्थों में भ्रमण किया, यात्रा की, लेकिन ना पश्चात पुत्रचित सर्वः मन संतोषकारकम, मुझे कहीं शांति नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। सब लोग अशांत हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। तो भैया तुमने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे ही शालको बुद्धिदायक। भागवत में लिखा हुआ है, शालको बुद्धिदायक। गृहस्थ के घर में गया,
तक बेबाबों के नहीं सुन, भाई बंधु की नहीं सुन, किसकी सुनोगे? सलाह किसकी लोगे? साला ससुर की। समझ गए कि घर बिगाड़े अलग होता है, वो घर बिगड़ जाता है, वो घर कच्चा होता है। साला ससुर की सलाह लो, ये न मना नहीं है, लेकिन अपनी बंधु बांधवों की सलाह लेना सबसे बढ़कर है। ससुर के लेंगे। और मैंने अधिकतर देखा है ऐसा, हम बद्रीनाथ मेरा नाना तो बेवा वतनी लोने नहीं आता दगड़ा दगड़ा लोग से ना ससुर जी सासू जी संग दगड़ा मोई बताइए। बेवा वो घर में पड़ी आंखें में चलो और सास ससुर जो यात्रा में घूम रहे हैं। तो ये है स्थिति, ये कलयुग का प्रभाव है हमारी भाई बहनों। और कहा यहाँ पर अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातय कामन्या की ससोलन्य संभवन कलाविह। अट्टसूला जनपदा, अट्ट कहते अन्न के लिए, हमारे कोश में अट्ट शब्द को अन्न कहा गया है। पहले जमाना माना अन्न नहीं बेचते थे लोग, बड़ा पाप लगते थे लोगों को, ठीक है। आज तो बिल्कुल प्लेट के हिसाब से सब्जी मिल रही है, रोटी पैसों के हिसाब से रोटियां मिल रही हैं, ठीक है। तो उस समय मैं आश्रमों की ओर बढ़ रहा था तो वहाँ किलकारियां गूंज रही है। बताइए, ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। फिर मेरे भाई बहनों दूसरे आश्रम में गया, वहाँ खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, कुछ चहल पहल थी। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ऐ साधु पुरुष संत कुछ देर के लिए रुक जाओ, ठहरो ठहरो। देखा मैंने उधर ये सब महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं के बीच में मैं क्यों जाऊं, सोचा मन में। लेकिन फिर उसकी आवाज आती, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं, समस्याओं का समाधान हो जाता है, इसलिए मेरी चिंता को दूर कीजिए। है तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूराघन। माँ जवान हो गई, बताइए ये तो विपरीत का हो गया ना, उल्टा हो गया ना। अरे माँ को बूढ़ा होना चाहिए, बच्चों को जवान होना चाहिए। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, माँ जवान है और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, जर्जर हो रखे हैं, चेतनाहीन हो गए हैं। तो बोले महाराज जी ये तो मेरे बहुत दुर्भाग्य है मेरा, ये बहुत दुख है मेरे जीवन में ये, क्योंकि माँ को जवान होना अच्छा नहीं है, बेटे को बूढ़ा होना ये है, उल्टी गंगा बह रही है। तो नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, इस सब मेरे भाई बहनों कथा का सार ये सुन लो। भक्ति के द्वारा ही यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान से क्या होता है, वैराग्य पैदा होता है। बिना भक्ति से ज्ञान नहीं होगा और बिना ज्ञान से वैराग्य नहीं होगा। इसलिए हमारे ज्ञान और वैराग्य क्या हो रखे हैं, सो रखे हैं, तो सुप्त हैं, जागे हुए नहीं हैं। इसलिए भगवान के दिव्य चरित्र को सुन करके, इस ज्ञान को सुन करके, इस शास्त्र को सुन करके, इस कथा को सुन करके क्या होगा, हमारे अंदर के जो ज्ञान सुसुप्त हो रखा है, वैराग्य सुसुप्त हो रखा है, वह ज्ञान और वैराग्य जग जाता है। लेकिन जड़ क्या है, मूल क्या है, भक्ति। क्योंकि बिना भक्ति के जो है प्रभु नहीं मिलते हैं। बारी मथे घृत हो बरो सिकतावर ते, बारी मथे घृत हो बरो, बारी माने होता जल, जल को मथने से घी निकल जाए, पानी से मथे से घी निकल जाएगा घी। अरे घी निकलेगा कैसे, दूध को मथने से तो, दही को मथने से तो घी निकलेगा। सिकतावर ते तेल, सिकता माने बालू, बालू को रगड़ने से तेल निकल जाए।
असंभव संभव हो जाए, लेकिन ये बिना भक्ति के प्रभु नहीं मिलते हैं। ये पक्की बात है। भक्ति कहते हैं किसको, सुन लो। भजमंतःकरणस्य भगवताकारता रूपमिति भाव व्युत्पत्तिः, अंतःकरण से, हृदय से जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे हम कथा सुनते हैं, चाहे कीर्तन करते हैं, चाहे स्मरण करते हैं, चाहे परिचर्या करते हैं, चाहे दास भाव रखते हैं, चाहे सख्य भाव रखते हैं, चाहे आत्मनिवेदन भाव रखते हैं, कुछ भी इनमें से कुछ भी भाव हमारा होता है, ये सब प्रभु की भक्ति में आते हैं। इसलिए भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि परम प्रिय यह मम वाणी, मोहि परम प्रिय यह मम वाणी। भगवान को भक्त प्यारा होता है, प्रिय होता है, चाहे कैसे भी हम भक्ति करें। तो मेरे भाई बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति के द्वारा ही ज्ञान जगता है, भक्ति के द्वारा ही वैराग्य पैदा होता है, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। तो ज्ञान और वैराग्य को जगाने का ये सुंदर साधन है। अब उदाहरण बताते हैं यहाँ पर। श्रीमद् भागवत की कथा जो है ज्ञान वैराग्य को जगाने के साथ साथ में बड़े बड़े प्रेतों का उद्धार कर देती है। जो प्रेत बन चुके हैं, जिनकी आत्माएं भटक रही हैं, जिनको गति प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे अधोगति में पड़े हुए जीव का भी जो कल्याण कर देता है, ऐसी है भागवत जी की कथा। एक सुंदर उदाहरण बताया। स्थान है, बहुत सुंदर मैदान है, बहुत सुंदर जगह है, गांव है। उस गांव में आत्मदेव नाम के कोई ब्राह्मण रहते हैं। यत्र वर्णा सधर्मेण सत्य सत्कर्म निरतः तत्परः। जिस गांव में वर्ण आश्रम धर्म के अनुकूल लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो जिस वर्ण का है, जो जिस आश्रम में रहता है, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और उस गांव में आत्मदेव नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। भिक्षको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधले स्मृतः। मांगते थे, वृत्ति थी मांगने की, लेकिन विद्वान लोग ही बहुत धनी थे, बहुत धनी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। मेरे भाई बहनों, सौभाग्य स्थापितः नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवः। धुंधली दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर बहुत अवगुण थे। बोले कौन से अवगुण थे? सौभाग्य अपनी बात को ज्यादा महत्व देती थी, पति की बहुत सुंदर सेवा करती थी। जैसे पति घर से निकले, ऐसी जो है बस पड़ोसियों के साथ झगड़ना शुरू कर देती थी। कितने झगड़ा करती थी, इतना हल्ला करती थी, इतनी गालियां देती थी कि बगल में एक लोटा पानी का भी रखती थी। जनी जनी गली सुझे ना, पतंग पानी घूट मारी, फिर जो है गाली देनी शुरू कर देती थी। इतनी, कहने का मतलब यह है कि सौभाग्य अपनी बात को ज्यादा महत्व देती थी। जैसे पति घर आए, बस शांत हो गई, फिर जो अपने पति की सेवा में लग जाती थी। मेरे भाई बहनों, घर के काम में बड़ी सूर थी, बड़ी कुशल थी, घर के काम में बहुत सुंदर कर देती थी। और नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवः, अच्छे कुल की भी थी, सुंदर भी थी। समय बीतता गया, उनका ग्रस्त जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन समय बीतते बीतते मेरे भाई बहनों उम्र ज्यादा हो रही है, अब बाल बच्चे कुछ होते नहीं। ब्राह्मणों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई। उन्होंने कहा महाराज जी तुम्हारे ग्रह खराब हैं, ग्रह पूजन करवा दो। तो ग्रह पूजन करवाया। दूसरे को बोला भाई हमारे घर में बाल बच्चे नहीं होते, क्या करना चाहिए? बोले कि वृक्ष लगा दो, वृक्ष की सेवा करो। वृक्ष लगाया। उनका भाग्य ऐसा था, जिस वृक्ष को घर में लगाया उस वृक्ष में फल नाम की कोई वस्तु लगी ही नहीं। किसी ने कहा तुम गौ की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा प्रारंभ की, वह भी बंधा हो गई, उसने भी कोई बच्चा जन्म नहीं दिया।
बहुत दुखी हो गया आत्मादेव, क्या करो, मेरा भाग्य ही फूट गया है। मेरे पितृलोग तो अब गरम गरम मेरी जो आंखों में जो आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे पितृलोग बोलेंगे कि इस निसंतान के हाथ से हम कैसे पानी ग्रहण करें।